हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विश्वनाथ क्लासेस। और आज फिर क्लास 12 फिजिक्स का एक नया सा टॉपिक लेकर आपके सामने आ गए। स्पेशली पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर या फिर कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बनता था, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बनता है या फिर एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला बनता है। तो स्पेशली आज दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किस तरह का होता है पैरेलल कैपेसिटर, तो ये सारी चीज हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। सो स्फेरिकल के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था। स्फेरिकल कैपेसिटर में पढ़ा था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। एनर्जी स्टोर्ड का आया था Q²/2C। ये हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर में पढ़े थे। C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R एंड एनर्जी स्टोर्ड Q²/2C। तो आज का लेक्चर पार्ट तो हमारा स्पेशली कौन सा है, हाँ दिख रहा है, हाँ, तो आज का लेक्चर तो हम लोग का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, तो देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कैसे निकलता है फॉर्मूला। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड का क्या फॉर्मूला रहता है। ठीक है, हो सकता है एनर्जी स्टोर का सेम हो या कुछ डिफरेंट है, तो देखते हैं एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले हम फिगर बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसा, इस पर मान लो +Q, इस पर मान लो -Q, दो प्लेट होता है। ठीक है, अच्छा, दोनों को किसी सोर्स से कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अच्छा, पैरेलल प्लेट का मतलब कि ऐसा ही नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कर सकते हैं। ठीक है, सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसको भी कहेंगे, इसको भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। तो C का फॉर्मूला जैसा कि हम देख रहे हैं कैपेसिटेंस का, यहाँ पर स्फेरिकल में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होता है। हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये तो जस्ट एक ऐसे फिगर था। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव कर, उसके बाद इसी पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलो हम एक फिगर बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पर मान लो ये प्लस प्लस, ठीक है, अंदर मान लो +Q लिख देते हैं, यहाँ पर +Q है और यहाँ पर -Q है। ठीक है, दोनों का चार्ज सेम रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो लास्ट में, आज के लेक्चर के लास्ट में ही हम लोग बात करेंगे कि अगर ये चार्जेस सेम नहीं है, जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसा लिखा है, हो सकता है ये 10 कूलम और ये -10 कूलम, लेकिन अगर ऐसा हो 10 कूलम और यहाँ 5 कूलम, तो क्या उसको कैपेसिटर नहीं कहेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज के लास्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर डिफरेंट चार्जेस हैं तो क्या होगा। ठीक है, चलो पहले तो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव प्लेट। तो पिछले हमने लेक्चर में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में, इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर में बताया था प्लेट की वजह से। ठीक है, तो क्या था, पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, लेट इट बी E1। ठीक है, क्या था फॉर्मूला, याद है आपको, ऐसा ये फिगर याद है, किसी भी डिस्टेंस पर निकाला जाता था, एट ए डिस्टेंस ऑफ, कोई भी डिस्टेंस पर ले लो तो आता था σ/2 एप्सिलॉन नॉट आता था। किसी एक थिन शीट की वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट आता था। पॉजिटिव अगर प्लेट है तो आउटवर्ड, नेगेटिव रहेगा तो इनवर्ड, तो आप डायरेक्शन जानते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था। किस चीज का फॉर्मूला था,
इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होता था एट ए डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता भी नहीं था, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर है कि इस प्लेट की वजह से, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अच्छा, और नेगेटिव प्लेट अगर रहता तो वही इन्वर्ट होगा, है ना, नेगेटिव के इन्वर्ट की, तो ये नेगेटिव प्लेट है ना, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लो ये ऐसे आएगा, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट से आउटवर्ड, नेगेटिव प्लेट के इनवर्ड, तो इसको मान लेते हैं हम E2 मान लेते हैं। तो नेगेटिव प्लेट के पॉजिटिव से तो ये फॉर्मूला आता है, नेगेटिव से सेम फॉर्मूला आता है, ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट साइन चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन, ठीक सर, डायरेक्शन चेंज, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हम देख लिए कि इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लेट नेगेटिव प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम ही आता है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है। अब ये देखो तो ये डायरेक्शन भी ऐसा, ये डायरेक्शन भी ऐसा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेक्टर क्वांटिटी, तो नेट इसका निकल जाएगा, ई नेट निकल जाएगा। तो पहले हम लोग ई नेट की बात करते हैं कि प्लेट्स के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसके बाद हम लोग कैपेसिटेंस पर बात करेंगे। क्यों हम पहले ई नेट की बात कर रहे हैं, क्यों हम पहले ई नेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है C Q बाई V। तो पहले हम ई नेट निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, V निकालने के बाद इस फॉर्मूला पर आ जाएंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ई नेट की बात करते हैं, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा क्या, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हम ऐड नहीं करके इनटू 2 करते रहे, कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर का ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये एक और फॉर्मूला हम लोग पता था, एक और फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कि V इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, शॉर्ट में इसको PD लिख दिए। पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता था, E इनटू D, याद है आपको पोटेंशियल डिफरेंस का, E इनटू D। E का वैल्यू कितना है, यहाँ से पुट कर दो, E का मतलब E नेट जो हमारा आया है, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वही हम यहाँ पर पुट कर ले। तो कितना होगा लोग, E की जगह पर है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू D। अच्छा, ये D का मतलब क्या है, D का मतलब है प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस या सेपरेशन का दूरी। कहाँ मार्क कर दें, यहाँ मार्क कर दें, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस D, ठीक है, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़े फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो यही वैल्यू हम यहां पर पुट करने जा रहे हैं, क्या होगा, Q तो Q है, बाय क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इनटू D बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, या यहीं पर लगा सकते हैं, सिग्मा को हटा करके क्या लगा सकते हैं, सिग्मा को हटा करके क्या फॉर्मूला था, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से Q को हटा दें, Q को हटा दें तो क्या बनेगा, सिग्मा इंटू एरिया बनेगा। तो Q को हटा करके हम सिग्मा इंटू एरिया लिख रहे हैं बाय ये सिग्मा इंटू D बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो बच गया एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाय D। यही हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D, ठीक है। क्या कहते हैं,
पहले एक पॉजिटिव प्लेट है हमारा, एक नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। इसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करिए। तो आपको पता है कि पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला में पढ़ा है इसको, ठीक है। नेगेटिव की वजह से इनवर्ड होता है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का उल्टा चक्कर होता है। तो यहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या हो जाता है, ऐड होता है ना। तो ऐड करो या दोनों सेम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर तो एक ही चीज है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। उसके बाद हम इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिए। पोटेंशियल डिफरेंस होता है फॉर्मूला E * D, ठीक है। E का वैल्यू आ गया मेरा * D, D है सेपरेशन दोनों प्लेट्स के बीच का। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता चल गया। अब हम आते हैं ये बेसिक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, ये बेसिक फॉर्मूला जो कहता है कि चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस यहां से निकाल लिए, यहां पुट कर दिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व होके चार्ज की जगह पर सिग्मा इनटू एरिया लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से सिग्मा किसको कहते हैं, चार्ज बाय एरिया, है ना। तो चार्ज को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू एरिया। यहां पर सिग्मा इनटू एरिया लिख दिया, नीचे में ये सिग्मा है, ठीक है। तो सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D। तो ये आया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। और स्फेरिकल का क्या आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आया था, ठीक है। चलो इसको हम वहां पर लिखते हैं, बस 2 लाइन की डेरिवेशन कुछ करना नहीं इसमें। अच्छा ये किस पर डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटेंस एरिया और डी पर, डिस्टेंस पर। ये क्या डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया, और ये सिग्मा एप्सिलॉन नॉट क्या, मीडियम का प्रॉपर्टी मीडियम पर डिपेंड किया है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाय V है, बट ये ना ही Q पर डिपेंड करता है ना ही V पर डिपेंड करता है। तो क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मीडियम या प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम को, एंड डायमेंशन। तो हियर A and D represents dimension and epsilon naught represent property of medium, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट में भी देख लो, ये क्या है, मीडियम का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और 4 पाई ये r क्या है, उसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट किया। तो किसी भी तरह का कैपेसिटर हो, आपका डायमेंशन पर डिपेंड करेगा और नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारा फार्मूला आ गया, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट हमारा है इसमें, अब हमको एनर्जी स्टोर कब करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसका है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D, ठीक है। दूसरा अब एनर्जी स्टोर का सवाल दिख रहा है। एनर्जी स्टोर का क्या फॉर्मूला बनता है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। चलो ठीक है। हाँ तो एनर्जी स्टोर बाय पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये एयर या वैक्यूम में, इन एयर और वैक्यूम, अगर कोई अदर मीडियम हो तो उसका रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक को जब इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई अदर मीडियम रहेगा तो k इनटू दिस, वहां डिस्कस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक के केस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ एयर या वैक्यूम है तो ये हमारा एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाय D है। अनदर अगर डाइलेक्ट्रिक लेते हैं, मीडियम लेते हैं, तो
तो वहां पर k टाइम्स इसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो एनर्जी स्टोर की बात करते हैं। मान लो इस पर ठीक है। चलो, एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है? एनर्जी स्टोर का मतलब क्या होता है? ठीक है, चार्जिंग के केस में जो टोटल वर्क डन होता है वो एनर्जी स्टोर होता है। जो भी वर्क डन किया जाता है, एक्सटर्नल वर्क डन, है ना, इन चार्जिंग द कैपेसिटर, उसको वो एनर्जी स्टोर, वो वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हमको वर्क डन निकालना पड़ेगा इन चार्जिंग द कैपेसिटर। चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करने के केस में कितना वर्क डन हुआ, टोटल वर्क डन, वही एनर्जी स्टोर होता है इन कैपेसिटर। तो सिंपल हमको वर्क डन निकालना है। वैसे ही चलेंगे जैसे कि स्फेरिकल में चले थे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इनिशियली मान लेते हैं कि इस पर कोई चार्ज नहीं था। इनिशियली चार्ज ऑन बोथ मान लेते हैं कितना था, 0, ठीक। उसके बाद कुछ छोटा सा चार्ज यहां से उठा करके हम यहां ले आए। इस प्लेट से, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर एक छोटा सा चार्ज उठा करके ले आए, dq चार्ज यहां से उठा करके यहां पर लाए। तो इनिशियली 0 था, तो इसको ऐसे लिखते हैं t = 0 पर, मतलब शुरुआत में कोई चार्ज नहीं, तो कोई चार्ज नहीं मतलब चार्ज कितना है, 0, और पोटेंशियल डिफरेंस भी 0, ठीक है। इनिशियली हमारा चार्ज 0 और पोटेंशियल डिफरेंस 0। आफ्टर सम टाइम, तो आफ्टर सम टाइम का मतलब फिजिक्स में t = लेकर के चलते हैं। t टाइम में कुछ चार्ज आ गया, मान लेते हैं कि t टाइम में इस पर कुछ चार्ज अक्वायर हो गया, तो इस पर चार्ज जो आ गया वो मान लेते हैं क्यूब आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कि v आ गया, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा चार्ज करते हैं इसको, t = इंफिनिटी पर। t = इंफिनिटी पर कहने का मतलब हुआ कि जितना उसको चार्ज मैक्सिमम करना था उतना चार्ज कर दिया गया, तो वो टाइम इंफिनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइम में मान लो कि उसके ऊपर जो चार्ज आया है वो कैपिटल Q है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जितना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस भी होना वो हो गया, ठीक है। जितना चार्ज चाहिए था होना हो गया, है ना, उससे ऊपर चार्ज वो नहीं हो रहा, और जितना पोटेंशियल उसके बीच में होना था वो हो गया, ठीक है। तो चलो, ये चीज हम यहाँ पर लिए हैं। इनिशियली 0, आफ्टर टाइम t ये चार्ज आया, पोटेंशियल ये आ गया, है ना। आफ्टर सम टाइम मोर, है ना, t = इंफिनिटी पर कर सकते हैं उसको, चार्ज इतना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस ये हो गया। तो कोई एक केस हम उठाते हैं, ये बीच का जैसे केस उठा लेते हैं, इस बीच वाले केस को उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। t टाइम में कितना चार्ज आया, चलो, तो हमको क्या करना था कि छोटा सा एक चार्ज काट करके यहाँ से ले आए, इस पर जमा दिए, फिर एक छोटा सा चार्ज ले आए, वहां से ला करके यहाँ जमा दिए। तो इस छोटे से चार्ज को लाने में कितना वर्क डन हुआ पहले ये कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पूरे चार्ज को लाने में कितना होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके लिए एनर्जी स्टोर का मतलब क्या, वो वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर, टोटल वर्क इन चार्जिंग the capacitor to a given voltage, ठीक है, या पोटेंशियल लिख सकते हो, गिवन पोटेंशियल लिख दो। गिवन पोटेंशियल तक चार्ज करने में टोटल जो वर्क हुआ वही हमारा एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। आ जाओ, dq को यहां से यहां ला रहे हैं, पहले एक और फॉर्मूला आ जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस में आ जाओ। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बताया था, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को कैरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस चार्ज को हम कैरी किए हैं, dq चार्ज को कैरी किए हैं, तो ये dq चार्ज लिखेंगे।
वर्क डन का क्या फॉर्मूला बन गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसको हम डेल्टा पी लिख दें, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू लिख देते हैं इनटू डी क्यू लिख दिए, ठीक है। तो वर्क डन हमको निकालना है इसी फॉर्मूला पर, डेल्टा पी इनटू डी क्यू। अच्छा यहाँ पर डेल्टा हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बीच वाला केस उठा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना माने हैं आपका, v माने हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस Vf माइनस Vi, इसको हम सिर्फ v कर दिए, लेट इट बी पोटेंशियल डिफरेंस v। यहाँ पर डेल्टा नहीं लगाएंगे, चलिए ठीक है। चलो तो अब यहाँ से v का फॉर्मूला क्या बनेगा, v का क्या फॉर्मूला है, q बाई c, चार्ज बाई कैपेसिटेंस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब छोटे से चार्ज को कैरी किए हैं तो वर्क डन भी हमारा छोटा होगा। चलो यहाँ पर हमें q ही रख देते हैं। अब हम चार्ज को छोटा सा कैरी कर रहे हैं, इसको हम डेल्टा भी लिख रहे हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस को v लिख दिए। अब ये छोटे से चार्ज को कैरी करने का हम वर्क डन निकाल रहे हैं, तो छोटे से चार्ज को कैरी करने का वर्क डन भी छोटा, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला, ठीक है, v फाइनल माइनस v इनिशियल। अच्छा ये dw इक्वल क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन v dq बनेगा, ठीक है। और v का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा, क्या, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो आते हैं यहाँ पर, इसको हम लिखते हैं फर्दर इंटीग्रेशन चार्ज, इस समय इस केस में चार्ज कितना है q बाय कैपेसिटेंस c dq। और टोटल हमको कितना चार्ज कैरी करना है, यहाँ पर कितना चार्ज जमाना है, q जमाना है ना। यहाँ से टोटल कैपिटल Q चार्ज लेना है हमको, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपर लिमिट में कैपिटल Q लिख दिए, है ना। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट Q। इनिशियली तो अनचार्ज था, तो 0 लोअर लिमिट, और टोटल कितना चार्ज को कैरी करना है, कैपिटल Q, तो अपर लिमिट कैपिटल Q बन गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन का तो 1/c तो बाहर निकल जाएगा, और इधर भी लगा दो, ठीक है। तो ये टोटल वर्क डन हो गया, कैरी द चार्ज कैपिटल Q। यहाँ से इंटीग्रेशन में 1/c बाहर निकाल दिए, तो हो गया q²/2, है ना। यहाँ कैपिटल Q, यहाँ पर 0, ठीक है। कैपिटल Q की जगह पर अपर लिमिट लिखेंगे, फिर माइनस उसी की जगह पर लोअर लिमिट। तो कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन आपको बहुत आता है, तो इसमें लिख दिए डायरेक्ट हाफ इंटू q² बाई 2c, q² बाई 2c, q² बाई 2c, कैपिटल Q आ गया बाई 2c। यही फॉर्मूला तो आया, ये स्फेरिकल में था, सेम फॉर्मूला आया, जो फॉर्मूला स्फेरिकल कैपेसिटर में आया था वही फॉर्मूला आया था। 3 फॉर्मूला हम इससे लाए थे, तो क्या करना है इसी से, और यही वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। सो P का फॉर्मूला बन गया यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का q²/2c। अब इसी से और भी फॉर्मूला डिराइव किए थे, उसमें स्फेरिकल में तो वैसे यहाँ भी फॉर्मूला डिराइव होगा, q को हटा करके c × v ला दो तो हाफ cv² हो जाएगा। तो 2 और फॉर्मूला कहाँ लिखे, कहाँ पर जाते हैं, तो कहने का मतलब कि एनर्जी स्टोर का सारे केसेस में एक ही फॉर्मूला बनता है, चाहे आपका स्फेरिकल हो या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, ठीक है। हाँ तो आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें, देखो तो u = q²/2c, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, w को क्या लिखते हैं, uf माइनस u इनिशियल, ऐसे भी आगे लिख सकते हैं एक लाइन, वैसे लिख देंगे। दिस वर्क डन क्या होता है, इसको हम uf माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू q²/2c, ठीक है। u इनिशियल क्या 0, ठीक है, कोई एनर्जी इनिशियल ही नहीं था, तो uf इक्वल टू क्या होगा q²/2c, वही चीज हुआ। या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो
दिस वर्क विल स्टोर्ड एट पोटेंशियल एनर्जी q2/2c। ऐसे समझो या ऐसे समझो, ये वाला तो जीरो हो जाता है, u इनिशियली कोई चार्ज ही नहीं था, तो u फाइनल यही रखेंगे इस पे। तो ऐसे समझो या फिर दिस वर्क विल स्टोर्ड एट या दिस वर्क विल कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐसे समझे। हाँ, हम दूसरे फॉर्मूला में जा रहे हैं, तो हमको यहाँ से फॉर्मूला मिला, यही पर कर लेंगे, ठीक है। u = q2/2c, और आपको पता है यहाँ पर थोड़ा सा जगह लेके लिख देते हैं। q क्या पता है, cv, ठीक है। तो q को वहां से हटाते हैं और cv को लिखते हैं। q का स्क्वायर करना है तो c² v²/2c, एक c से एक c खत्म, तो हाफ cv² बच गया। तो ये भी आ गया एक फॉर्मूला, हाफ cv², ठीक है, हाफ cv²। अच्छा, एक और बना सकते हैं, c को हटा दो, q/v लिख लो, है ना, q/v लिख लो, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा हाफ qv, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बन सकता है हाफ qv, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला आया करने का मतलब, एक ये, तो जैसे वहां पर एक फॉर्मूला से बाकी का दो फॉर्मूला लाए थे, वैसे यहां भी बना। पहला हो गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, दूसरा हो गया इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तीसरा हो गया इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूला, यही तीन फॉर्मूला यहाँ भी लाए। तो कहने का मतलब हुआ कि स्फेरिकल कैपेसिटर में वही फॉर्मूला रहता है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रहता है, कोई फॉर्मूला का फर्क नहीं, ठीक है, सेम फॉर्मूला रहेगा एनर्जी का, बट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। स्फेरिकल में 4/ε0 r है, यहाँ पर ε0 × a/d है, ठीक है, ε0 × a/d है कैपेसिटेंस का, ये वाला, ठीक है। स्फेरिकल में ये वाला, ठीक है, दोनों अलग अलग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, बट एनर्जी स्टोर का सेम है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं स्प्रिंग से, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो डेरिवेशन पार्ट खत्म हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो कैपेसिटेंस भी हो गया, एनर्जी स्टोरिंग भी हो गया। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात करनी, किसका एनालॉगस है ना, देखते हैं फॉर्मूला। स्फेरिकल काम में किया था, आज सिर्फ पैरेलल का कैपेसिटेंस और एनर्जी स्टोर किए, ठीक है, पैरेलल प्लेट का। चलो, तो अभी जो आया हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आया q², ठीक है, ऐसे लिखो, बाद में चेंज करेंगे, q²/2c। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ½ × 1/c × q², ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहा है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, कोई फर्क थोड़े। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का आ गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी स्टोर आ गया, है ना। और स्प्रिंग के केस में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग में क्या फॉर्मूला आता है, याद है, 11th क्लास में पढ़े थे ना, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। तो उसका अगर बाय द वे आपको याद नहीं है तो हम याद दिलाते हैं, ½ kx², ठीक है, ½ kx²। तो इसका मतलब ये है, ये जो c दिख रहा है 1/c, तो ये c एनालॉगस है k का, ठीक है, और q किसका एनालॉगस है, q किसका एनालॉगस है, x का। x क्या होता था, एक्सपेंशन या कंप्रेशन,
ठीक है, जितना उसमें स्प्रिंग में एक्सपेंशन होता था या कंप्रेशन होता था उसका ये एनालॉगी दिख रहा है, और ये सी किसका दिख रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट का दिख रहा है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किसका एनालॉगी, के का, और क्यू किसका एनालॉगी, एक्स का। कंपेयर करो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट पूछता है इससे। ठीक है, पूछेगा कि कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किसका एनालॉगी होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का, या फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं। ठीक है, और पूछेगा पैरेलल प्लेट में कैपेसिटर या कोई भी कैपेसिटर पर चार्ज तो वो किसका एनालॉगी होता है, तो एक्सपेंशन इन द स्ट्रिंग या कंप्रेशन इन द स्ट्रिंग, एक्सटेंशन करने का मतलब, तो उसका ये एनालॉगी होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन का है कि ये सी इसका एनालॉगी है और क्यू इसका एनालॉगी होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्या है, चार्ज किसका एनालॉगस है, एक्सपेंशन का, और कैपेसिटेंस किसका एनालॉगस है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। तो लिख सकते हैं, लिख भी सकते हो कि चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर इज analogous to extension in spring, extension in spring, और capacitance is analogous to स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, देखो बिल्कुल वैसे ही है, हाफ है हाफ है, ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, x एक्सटेंशन x का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर है, तो यहाँ x एक्सटेंशन होता था, यहाँ पर जिसका स्क्वायर चार्ज है, तो ये दोनों एनालॉगस हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट डिस्कशन करना था, ये दो पॉइंट। ठीक है, चलिए अब डिफरेंट चार्जेज वाला केस आता है, डिफरेंट चार्जेज ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। उसका क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो हेडिंग लगाते हैं, पहले थोड़ा डाल लें तो डिफरेंट चार्जेस अगर कैपेसिटर पर है तो क्या, अभी तक तो जो आप देख रहे थे कैपेसिटर उसमें हम सेम चार्जेस रखते थे, जैसे एक पर प्लस क्यू रखे दूसरे पर माइनस क्यू के अलावा कुछ हो जाए तो डिफरेंट चार्जेस ऑन कैपेसिटर। डिफरेंट चार्जेस ऑन कैपेसिटर। हाँ, तो हेडिंग लगाते हैं डिफरेंट चार्जेस ऑन कैपेसिटर, डिफरेंट चार्जेस on the plates of capacitor connect। चलो इसका देखो डेरिवेशन पार्ट भी है, डिराइव करके ही इसको दिखाया जाता है, बट डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, है ना, आपको कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, बस वो ट्रिक्स आप याद करो। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि एक पॉजिटिव प्लेट ये रखा हुआ है,
यहाँ पर मान लो निगेटिव प्लेट है, ठीक है। इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, तो वही कहानी होगी, सेम चार्ज होगा, सिर्फ साइन में ही अंतर है ना, ये तो वही कहानी होगी। इसको हटा के हम इस पर करते हैं, इस पर चार्ज Q1 ले लेते हैं और इस पर चार्ज Q2 ले लेते हैं, इस पर चार्ज Q2, अलग अलग चार्ज हो गया। हो सकता है ये 10 कूलम हो सकता है ये 5 कूलम हो, डिफरेंट चार्जेस हो गया। क्वेश्चन करवाएंगे भले सब फॉर्मूला समझ लो। तो अगर ऐसा है डिफरेंट चार्जेस ऑन द प्लेट्स है, तो आप याद रखो कि इस तरफ जो चार्ज आता है वो Q1 प्लस Q2 बाई 2 इस तरफ, और इस तरफ जो चार्ज आएगा, इस तरफ जो चार्ज आएगा वो आपका Q1 माइनस Q2 बाई 2। इसमें भी वैसे ही सेपरेशन होगा, इसमें क्या सेपरेशन होगा, साइन हटा दो इधर से, ठीक है। हाँ, इसके सेपरेशन कैसे होगा, इसके इधर जो है सेम यहाँ पर रहता है, ठीक है, मतलब Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इधर भी इसका जस्ट उल्टा रहेगा, ये Q1 माइनस Q2 है ना, इधर में होगा आपका Q2 माइनस Q1 बाई 2। और चार्ज ऑन कैपेसिटर किसको कहेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर किसको कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट आपका जो है जो ज्यादा चार्ज वाला है, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला इसको चार्ज ऑन कैपेसिटर, इसको कंसीडर करेंगे θ1 माइनस θ2 बाई 2। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो दिस इज द मेन चार्ज ऑन कैपेसिटर। सो आपका क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, देखो इसका क्वेश्चन, मान लो एक यहाँ पर एक प्लेट है, ठीक है, एक यहाँ पर प्लेट है, ठीक है, और इस पर मान लो दे दिया 12 कूलम चार्ज, ठीक है, इस पे चार्ज दे दिया आपका मान कीजिए माइनस में दिया -8 कूलम, ठीक है। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, इस तरफ करना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, ऐड करो 30 माइनस 30 मतलब इधर हो जाएगा 12 माइनस 8 बाई 2, ठीक है। अंदर में क्या होगा, दोनों को माइनस करना है, तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, मतलब कि अंदर में बनेगा 12 माइनस 8 बाई 2, कितना आ जाएगा 10। अच्छा, इधर कितना है 30 माइनस 30 8 4 मतलब कितना है, इधर 2 आएगा, मतलब इधर में 2 कूलम चार्ज रहेगा, इधर में 10 कूलम रहेगा, इधर 2 कूलम इधर 10 कूलम, 2 और 10 कितना हो गया 12 कूलम। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा रिजल्ट होता है, अंदर का 10 है पॉजिटिव 10, यहाँ पर अंदर में ठीक है। तो क्या करना है, इस दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करो तो इधर का चार्ज निकल गया, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके करो तो इधर का चार्ज निकल गया, और अंदर जो चार्ज है उसका जस्ट उल्टा ही है। तो कैपेसिटर का चार्ज कौन सा हुआ, ये 10 वाला। सो इसमें लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कहें कितना 10 कूलम, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। ऐसा जब भी वो डिफरेंट चार्जेस हो तो ऐसा याद रखना कि अंदर वाला जो ये चार्ज है ना, वही मेन चार्ज है उसका, ठीक है। और एक और देखो, मान लो यहाँ पर दे दिया कितना 12 कूलम दे दिया, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि 4 कूलम दे दिया, ठीक है। इस प्लेट के ऊपर 12 है, इस प्लेट के ऊपर 4 है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करो चार्ज और कैपेसिटर, क्या समझे हम,
12 समझे 4 समझे क्या समझे तो आ जाओ इस फॉर्मूला पर। इधर कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ करके निकलेगा, तो 12 प्लस 4/2 कितना आ जाएगा 8। इधर होगा 8 कूलम। अच्छा इधर भी कितना, तो 4 कूलम, बाकी वाला 4 कूलम इधर। अरे जब 12 है 8 इधर आ गया तो इस तरफ आ जाएगा 4। ऐसे भी देख लो, नहीं तो माइनस करके देखो, देखो माइनस करने के लिए बोले अंदर 30 माइनस 30 12 माइनस 4/2 कितना आ जाएगा 4। इधर में आ जाए, जब इधर 4 आएगा इसका जस्ट उल्टा आता है, इस तरफ -4 आएगा। देख लो पहले इसका जस्ट उल्टा करना है, इधर कितना आ जाएगा -4 कूलम। और इधर वाला सेम रहता है, देख लो फॉर्मूला सेम। तो यहाँ पर 8 आया है ना, इधर भी 8 कूलम होगा। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना बोलेंगे हम, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना बोले, ये अंदर वाला बोलेंगे, इसको अंदर वाला 4 कूलम। ठीक है, एक देखो और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। A charge of 20 coulomb, ठीक है, is given to positive plate a charge of 20 coulomb is given to positive plate of a capacitor, ठीक है, और and capacitance of that capacitor is 20 microfarad। चार्ज ऑफ 20, इसको माइक्रो में कर दें, इसको माइक्रो में कर दें, माइक्रो में कर देते हैं 20 माइक्रो कूलम। A charge of 20 माइक्रो कूलम is given to positive plate of a plate, wow। A charge of 20 micro coulomb is given to positive plate of a capacitor and the capacitance of that capacitor is 20 microfarad। फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर या प्लेट्स। ठीक है, तो चलो आपको तो पता है, फिगर बनाने हो जाएगा ना। देखो यहाँ पर प्लेट हम बना ले रहे हैं, यहाँ पर कितना दिया गया है, यहाँ पर 20 कूलम का चार्ज इसको दिया गया है माइक्रो कूलम में, 20 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कंसीडर कर लो, 0 कर लो। अब क्या बताया, अंदर वाला ही मेन चार्ज है ना, यहाँ वाला मेन चार्ज है, तो 20 माइनस 0/2 अंदर वाला चार्ज निकल गया, यहाँ पर 10 आ गया, तो 10 आपका आ गया हमारा, 10 आपका आ गया चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एज पर दिस रूल। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना अक्वायर हुआ, ये दोनों चार्जेस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना 20 माइनस 0/2 कितना आ गया 10 माइक्रो कूलम। तो चार्ज हमको पता चल गया फाइनल। अब हमको क्या करना होगा, निकालना क्या है, डेल्टा V। डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है, Q/C। तो अब यहां से निकाल लो। ठीक है, नाउ क्या लिखें, दिख रहा है तो जाना पड़ेगा। ऊपर लिख देंगे, एक मिनट और देखिए, दिख रहा है, बाई 2 नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखे हम यहाँ पर, चार्ज हम किसको कंसीडर करें, 20 माइनस 0/2 जिसका वैल्यू है 10 माइक्रो कूलम।
ठीक है, अब हम फॉर्मूला निकाल लेंगे। फॉर्मूला से क्या निकालना है आपको? डेल्टा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय ऊपर लिख लें, यहां लिख लेते हैं 5। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय कैपेसिटेंस। चार्ज कितना आया हमारा? 10 वाला आया, चाहे 20 वाला दोगे तो गलत हो जाएगा। तो चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम बाय कैपेसिटेंस कितना है? कहां गया? हाँ, 20 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड कितना आ गया? हाफ, या फिर 0.5 वोल्ट। तो इस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट निकल गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, और कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिफरेंट चार्जेस का। दिख रहा है? एक और क्वेश्चन डिफरेंट चार्जेस का लेंगे। चलो इसको हम मिटाते हैं। हाँ, क्वेश्चन है चार्ज ऑफ 2.0 into 10 to the power 8 microcoulomb is given to positive plate and 1.5 into 10 to the power 8 माइक्रोकूलम ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बड़ा। चलो ठीक, कुछ भी क्वेश्चन में दे सकता है, ग्राउंड वैल्यू दे सकता है उसे। गिवन टू पॉजिटिव प्लेट एंड इतना कूलम माइक्रोकूलम इज गिवन टू नेगेटिव प्लेट ऑफ a parallel plate capacitor, है ना? If the capacitance is 30 मान लेते हैं माइक्रोफैराड, फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। हाँ, तो आ जाओ, यहाँ पर एक प्लेट है, एक प्लेट यहाँ पर है, इस पर चार्ज दिया गया है पॉजिटिव प्लेट, ये मान लो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, 2.0 into 10 to the power 8 यहाँ पर दिया गया। अगले पर कितना दिया है? 1.5 into 10 to the power 8, 1.5 into 10 to the power 8। तो हमको चार्ज और कैपेसिटर किसको लें? इसको लें, इसको लें, इतना माइक्रोकूलम, इतना माइक्रोकूलम। तो आपको पता है यहाँ पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला चार्ज निकालना है। पॉजिटिव प्लेट के अंदर वाला चार्ज कैसे निकलता है? डिफरेंस करके। ठीक है, इधर वाला प्लस करके Q1 plus Q2/2, यहाँ पर Q1 minus Q2/2। ठीक है, यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा, और फिर यहाँ पर इस इधर जो था वही इधर था। थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसमें, माइनस में ये चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, -1.5 into 10 to the power इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V इसके बीच का कितना है। तो देखो भाई, डेल्टा V का फॉर्मूला तो हमको पता है, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। चार्ज ही तो नहीं पता है ना हमको, तो चार्ज फॉर्मूला से निकालेंगे 30 - 30/2। तो चलो चार्ज का फॉर्मूला हम करते हैं, चार्ज नेट Q नेट, उसको Q नेट करते हैं। ठीक है, तो
क्यू नेट क्या Q1 माइनस, मान लो ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, तो ये अंदर वाला में माइनस होता है, दिस माइनस दिस, तो क्यू नेट कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस Q2 बाई 2, यही अंदर वाला में मेन चार्ज माना जाएगा कैपेसिटर का, तो माइनस करके निकलता है, इधर प्लस करके इधर माइनस, इसका जस्ट उल्टा है यहाँ, और बाहर जो था यही बाहर। तो चलो Q1 ये वाला चार्ज है, Q2 ये चार्ज है, Q1 कितना है 2.0 into 10 to the power 8 माइनस Q2 कितना है 1.5 into 10 to the power 8 by 2, ठीक है, कितना है बोलो 10 to the power, ये माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस, तो आ गया 2.0 into 10 to the power 8 प्लस 1.0 into 10 to the power 8 by 2, जोड़ो 10 to the power 8 कॉमन कर लें, 10 to the power 8 कॉमन कर लेते हैं, कितना बचेगा 2.0 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 3.5 बाई 2, एक 2 को यहाँ से, एक 10 को रिलीज कर लें, एक 10 को यहाँ से रिलीज कर लेते हैं, तो 2 5 10 मतलब आ जाएगा हमारा 5 से इसको इंटू कर दो, कितना हो जाएगा बोलो 10 to the power 7 रख लेते हैं, इंटू 10 कर लेते हैं, इंटू 3.5 है और बाई 2 है, ठीक है, यानी तो ऐसा कर लो, यहाँ 5 से ऊपर नीचे इंटू कर लो, तो 10 मैंने एक 10 खत्म हो गया, इसको इंटू कर लो तो कितना आ जाएगा 5 5 25 है ना, 5 3 15 और 1 17 इंटू डेसिमल एक डिजिट पार्ट था, यहाँ पर डेसिमल ले लिए, इंटू एक 10 तो खत्म हो गया है 10 to the power 7, इतना कूलॉम, ठीक है, इतना कूलॉम चार्ज कैपेसिटर पर लेंगे, ठीक। अब हमको यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देना है, और कैपेसिटेंस कहाँ दे रखा है, ये है ना माइक्रो कूलॉम है, ये माइक्रो है, ठीक है, कैपेसिटेंस से डिवीजन कर दो, कहाँ ये 30 से डिवीजन कर दो इसको, तो यहाँ पर निकल जाए देयरफॉर डेल्टा V इज इक्वल टू निकल जाए Q हमारा आ गया 17.5 into 10 to the power 7 by 30, ठीक है, एक 0 से एक 0 खत्म, कितना हो जाएगा 17.5, या इसको हटा के नीचे 100 कर लें, 300 हो जाएगा into 10 to the power 7, 2 0 इसको हटा देते हैं, तो बच गया 175 by 3 into 10 to the power 5, अब 175 का 3 कितना आ जाएगा 3 5 15, ठीक है, 3 8 24 3 3 9, बस नहीं रख लो, into 10 to the power 5, इतना वोल्ट, ठीक है, 58.3 into 10 to the power 5, एक और चीज कर सकते हैं, एक डिजिट और इधर ला सकते हैं, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं और फर्दर 5.83 into 10 to the power 6 वोल्ट, ठीक है, एक डिजिट इधर कर लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ले लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे तो एक डिजिट इधर आएगा तो एक पावर बढ़ जाएगा 10 to the power 6, सही है ना, बिल्कुल सही है। तो दोनों का चार्ज माइनस करके हम ये कैपेसिटेंस का चार्ज लेंगे, तो कहने का मतलब मेरा हुआ कि आपको अगर दो अलग अलग चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है, जस्ट लाइक Q1 एंड Q2, ठीक है, अलग अलग चार्जेस है, तो आप Q1 माइनस Q2 बाई 2 कर लो, तो वो अंदर का चार्ज मेन जो चार्ज कैपेसिटर का माना जाता है वो निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपका जो कैपेसिटेंस दिया उसे डिवीजन कर लेना, ठीक। चलो, तो ये खत्म। तो कहने का मतलब कि अलग अलग चार्ज है तो भी वो कैपेसिटर है, लेकिन अभी तक तो बता रहे थे P प्लस Q माइनस Q चार्जेस सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, ऐसा बता रहे थे, है ना।
दोनों प्लेट पर जैसे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर ही पॉजिटिव तो भी वो कैपेसिटर है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे हम लोग जो फॉर्मूला बताया उसके आधार पर। एक और क्वेश्चन देख लो, एनर्जी स्टोर पर है। अच्छा, एनर्जी स्टोर पहले फॉर्मूला लिखते हैं, U इक्वल टू क्या आता है, Q² बाई 2C, Q² बाई 2C। अच्छा, और कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला आता है, C इक्वल टू पैरेलल प्लेट की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो, C को हटा करके ये वाला वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। दो प्लेट है, मान लो ये d डिस्टेंस पर है, ये है d डिस्टेंस पर, ठीक है। इसको क्या किया गया, इसको फिक्स कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया और इस प्लेट को उठा के इधर भेजा गया, ठीक है। ये वाला तो फिक्स वाला प्लेट है, ये हमारा फिक्स वाला प्लेट है और इसको डिस्टेंस बढ़ा करके मान लो कि 4d कर दिया गया, दूसरा प्लेट को यहाँ पर ला दिया गया, ठीक है। दूसरा प्लेट को ऐसे बढ़ा दिया गया उस तरफ, पहला प्लेट फिक्स है हमारा, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है, ये प्लेट A है और ये प्लेट B है। B प्लेट को खींच लिया गया। आपको बताना है कि एनर्जी स्टोर कितना यहाँ पर होगा, ठीक है। वर्क डन इन डूइंग सो, तो फाइंड आपको जो करना है, वर्क डन इन डूइंग सो, ऐसा खींचने में कितना वर्क डन हुआ। चलो, आपको पता है वर्क डन का मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कहां, Q² बाई 2C, तो आ जाएगा Q² बाई 2C। C जो लेना है कैपेसिटेंस, कैसा फाइनल है तो फाइनल का कैपेसिटेंस लेंगे, माइनस इनिशियल है तो इनिशियल का कैपेसिटेंस लेंगे, C इनिशियल, ठीक है। Q² बाई 2 इनटू, अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब पैरेलल प्लेट में ये, ठीक है। तो फाइनल है तो सारा चीज फाइनल आएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 इनटू क्या लिखे बोलो, साइन फाइनल का एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D। फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया, 4d, तो d का मतलब है वहां 4d से होगा, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई 4d। देखो तो CF का फॉर्मूला लिखा गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, ये फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी उसी फॉर्मूला पर जाएगा पर डिस्टेंस अलग हो गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। माइनस, अब ये इनिशियल वाला में आते हैं, Q² बाई 2 इनटू इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में डिस्टेंस तो वही है d, तो यही फॉर्मूला रहेगा सेम, एप्सिलॉन नॉट इनटू A बाई D, ठीक है। यहां से d ऊपर चला गया, यहां से ये खत्म, 2 2 4, 2d ऊपर चला गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं Q² या कॉमन करने को, Q² एप्सिलॉन नॉट इनटू A कॉमन कर लें, Q² एप्सिलॉन नॉट इनटू A कॉमन कर लें, Q² बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू A कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, Q² एप्सिलॉन नॉट इनटू A, अब बाई d यहाँ भी बाई d, तो इनटू d लगा दें यहाँ पर, इनटू Q² इनटू d। देखो इसका भी d ऊपर जाएगा, इसका भी d ऊपर जाएगा, Q² के साथ में जाके मिल जाएगा, मेल मिलाप कर लेगा। तो यहाँ पर कितना बचा, हाफ, ये हाफ भी ऊपर चला गया, तो अंदर में बच गया 2 माइनस यहाँ पर हाफ। देखो 2 2 4, ठीक है, ये भी तो 2d ऊपर जाएगा, तो d को तो बाहर निकाल दिए, 2 अंदर रह गया, सिंपल कैलकुलेशन है। अच्छा,
क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी सब तो बाहर निकला हुआ है, तो बच गया हाफ माइनस हाफ। कितना आ जाएगा? 2 टू 4, 4 माइनस 1 3/2। मतलब आपका इसमें फाइनल आंसर जो आएगा 3/2 क्यू स्क्वायर इनटू डी बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। यही होगा वर्क डन इन खींचिंग। हाँ, खींच करके इसको ऐसा करने में, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन करने में ये वर्क डन होगा। ठीक है, अब आपको जो भी चार्जेस दिया गया है, जो डिस्टेंस दिया गया है, डी का वैल्यू, जो एरिया है दिया हुआ प्लेट का, ठीक है, तो वो सब वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना। तो कहने का मतलब कि हमको निकालना है वर्क डन इन डूइंग सो। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल ज्यादा खाली पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? q स्क्वायर बाई 2c। c का मतलब क्या होता है? c का मतलब कैपेसिटेंस है। चलो q स्क्वायर फाइनल कैपेसिटेंस और यहां पर इनिशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन इनिशियल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू a बाई डिस्टेंस, प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो फाइनल वाला में डिस्टेंस तो बढ़ गया है, तो यहां पर 4 डी है, एप्सिलॉन नॉट इनटू a बाई 4 डी है। ठीक है, स्टार्ट भी है 2 से। ठीक है, माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में 2 इनटू क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस यहां d है, तो कोई लफड़ा ही नहीं है, d रहने दो। यहां क्यू स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट ए d सब कॉमन आ गया, d ऊपर चला गया, इसमें d ऊपर चला गया। क्यू स्क्वायर इनटू d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, सब में कॉमन आ गया बाहर, यहां बच गया 2 माइनस यहां बच गया हाफ। तो कितना आ गया? 3/2 क्यू स्क्वायर इनटू d बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। तो ए आज का लेक्चर होता है खत्म, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन जैसे हम लोग 10th क्लास में आप पढ़े थे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, है ना, कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं सीरीज में, पैरेलल में, क्या फॉर्मूला आता है। तो उसी तरह से हम कैपेसिटर्स का भी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस पर रिलेटेड बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी गुड बेस्ट।